नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई है। ये 1 साल से कतर की अलग-अलग जेलों में कैद हैं। भारत सरकार भी हैरान है, उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं और हमारा जो विदेश मंत्रालय है, वो जजमेंट की डिटेलिंग का इंतज़ार कर रहा है। कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है, बताया नहीं है कि क्या वजह है और कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना के अफ़सरों को मौत की सज़ा दी गई है, उनके मैं नाम भी आपसे शेयर करती हूँ। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुनागर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। हैरानी ये भी है कि कतर की इंटेलिजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को अरेस्ट किया था, लेकिन भारतीय दूतावास को बहुत देर से बताया इनकी गिरफ्तारी के बारे में। 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवारों के लोगों के साथ बात करने के लिए बहुत थोड़ी-सी मोहलत दी गई और पहली बार काउंसलर एक्सेस लिया गया 3 अक्टूबर को इन लोगों के लिए, गिरफ्तारी के करीब 1 महीने के बाद। ये पूरा मामला है जिस पर हम बात करेंगे। एक और मुद्दा है बहुत बड़ा, जिस पे हम चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा है कि इज़राइल हमास के बीच जंग की वजह भारत मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो सकता है। अब ये बात उन्होंने दूसरी बार कही है। हालाँकि वो ये भी कह रहे हैं कि इसके उनके पास कोई प्रूफ़ नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है? मेरे साथ आज के बहुत ही विशिष्ट मेहमान हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ वाली स्क्रीन पे, रक्षा सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग ले चुके, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेहरबानी मिलता है। बड़ी दुखद सी खबर है, बड़ी डरावनी खबर है। कतर की एक अदालत ने जिस तरीके से 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई है। सर आप किस तरीके से देखते हैं इसे? हाँ, देखो बिल्कुल मनविंदर, ये बड़ा सरप्राइजिंग जो जजमेंट आया है। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कतार में कि इन 8 ऑफिसर जो नेवल ऑफिसर रिटायर्ड हैं, हुँ, इनको हुँ। डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट दे दी जाए। हुँ, सच्चाई हुँ। ये है क्या? पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन है और ये कहाँ कतार में क्या कर रहे थे। देखो जी, सच्चाई जी। है कि जो कतार के नेवल ऑफिसर हैं वो आउटसोर्स होती है उनकी ट्रेनिंग। उसमें कुछ एक ट्रेनिंग पहले यूरोप की कंपनियां भी कराती थी, मगर हुँ, हुँ। एक कंपनी जो अभी बनी है कोई 3-4 साल पहले, और एक हुँ, जो हुँ। इनमें कमांडर तिवारी जिसमें नाम दिया था, उनको अभी चंद एक साल पहले प्रेसिडेंट ने भी उसको पुरस्कार किया था कि जी, ओवरसीज जो इंडियन है। तो ये जी, जी। सच्चाई है, उन्होंने एक कंपनी खोल ली और वो कंपनी जो थी कतार के ऑफिसर नेवल ऑफिसर की ट्रेनिंग कराती थी, और ये जी, सभी 8 ऑफिसर उसी में थे। और जी। ये ट्रेनिंग करते करा, क्योंकि ये ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल थे। इनका जो यहाँ पर भी थे जब ये भारत की नेवी में, इनका हुँ, हुँ। प्रोफेशन में इनका जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था, और इसलिए इनको सेलेक्ट किया गया। मगर ये हुँ, एक हुँ। विडंबना है कि इनको पिछले साल अरेस्ट कर दिया गया और फिर इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया, और इनके ऊपर चार्ज क्या है ये भी नहीं बताया गया। इनका ट्रायल हुआ और इसके बाद अब 1 साल के करीब बाद इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। क्या जी। चार्ज थे ये भी नहीं पता। अब ये सुनने में आया है कि कहीं न कहीं स्पाइंग के चार्जेस लगा रहे हैं कि कोई सबमरीन आनी थी कहीं यूरोप से, उसकी इंटेलिजेंस इन्होंने इज़राइल को पास की। तो ऐसा लगता नहीं है जिस प्रकार से ये चार्जेस ये लगा रहे हैं, क्योंकि कतार में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। मगर अब हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अभी भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बिल्कुल इसके जो हुआ है उससे काफ़ी सरप्राइज़ है। अब वो चैलेंज करेंगे। दूसरा एक प्रोविज़न मर्सी पिटीशन का है जो जो सुल्तान हैं एक प्रकार कतार के, उसको फैमिली दे सकती हैं। मगर ये बात है कि ये हुआ क्यों है?
कहीं न कहीं ऐसा लगता है इसमें आईएसआई का हाथ है और इसके जी, अंदर जी। कतार जो है उसके रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रहे हैं और कहीं न जी, कहीं वो एम्बैरस करना चाहते हैं भारत को और वो कतार के साथ मिलके ये कर सकते हैं। दूसरा अभी क्यों सेंटेंस दिया और इतनी बड़ी पनिशमेंट दी इन्होंने, ये भी लग सकता है कि कतार जो है वो बिल्कुल उसके रिलेशन इज़राइल से अच्छे नहीं हैं और जिस प्रकार जी, से भारत ने अभी इज़राइल का साथ लिया टेररिज्म के अगेंस्ट, भारत ने कोई इज़राइल का साथ नहीं लिया। वैसे भारत ने तो ये कहा है कि जो 7 अक्टूबर को हुआ हमास ने किया वो एक टेररिस्ट एक्शन था और हम इसके बरखिलाफ हैं और इस एक्शन जो टेररिज्म का एक्शन के बरखिलाफ के साथ-साथ हम इज़राइल के साथ आज खड़े हैं। पर हमने ये जी, क्लेरिफाई किया कि हम पैलेस्टाइन कॉज़ के साथ भी हैं और हम अभी भी मानते हैं कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, पैलेस्टाइन को भी राइट होना चाहिए अपने देश का। मगर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं क्योंकि भारत ने जो स्टैंड लिया है एक प्रकार इज़राइल के साथ आतंकवाद के अगेंस्ट, ये भी कहीं न कहीं कतार को ख़ास अच्छा नहीं लगा। आईएसआई इन्वॉल्वमेंट और प्रोफ़ेशनल के कारण हो सकता है ये एक जो रीज़न हो सकते हैं जिससे इन्होंने इतनी बड़ी सज़ा दी। सज़ा दे सकते थे मगर इतनी बड़ी सज़ा और इतनी जल्दी दी। तो ये भी जी, कारण जी। हो सकता है। मगर ये सच्चाई है कि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि कतार ऐसा कर सकता है दोहा में। मगर ये इसको चैलेंज किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चैलेंज करेगी, अपील करेगी और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मगर सच्चाई ये है कि ये जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, इसके कारण काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि शायद हमने सपनों में नहीं सोचा था। मनविंदर। शिवाज सर, एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ, आईएसआई और हमास ये सब भाई-भाई हैं। अब क्या मतलब हमास की वजह से तो नहीं इन मतलब हमारे लोगों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं? ये कोई ये देखो छोटी बात इसका नहीं है किसी के लिए इस तरीके की सज़ा को बोलना। देखो इसके बारे में बिल्कुल कह नहीं सकते मगर ये जो 2 और 2 4 वाली बात आप कह रहे हो, ये तो सच्चाई है आईएसआई इस इन्वॉल्व में। ये भी जी, सच्चाई है कि कतार को जो भारत का स्टैंड है, जो इज़राइल के पक्ष में लिया हमने, शायद उसको इतना भाया नहीं है। हुँ, जबकि हुँ। भारत ने इसको बड़े ढंग से क्लेरिफ़ाई किया और भारत के रिलेशन कतार के साथ है, इतने अच्छे नहीं है पर वर्केबल रिलेशन है जो मुस्लिम वर्ल्ड क्योंकि भारत एक जी। ऐसा देश है जिसके रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन और भारत के रिलेशन इज़राइल के साथ भी अच्छे हैं, भारत के रिलेशन ईरान के साथ जो शिया है उसके साथ भी अच्छे हैं। मगर ये सच्चाई है कि कतार को कहीं न कहीं जिस प्रकार से भारत ने ओपनली इज़राइल का पक्ष लिया जो 7 अक्टूबर की घटना पे, कहीं न कहीं उसको इतना अच्छा नहीं लगा है और आईएसआई ने जो आग में घी डालने का काम हो सकता किया हो, इसकी वजह ये हो सकती है, इसको देखना पड़ेगा। मगर आज की तारीख में भारत की जो गवर्नमेंट है, वो ऑल आउट जाएगी, इसकी अपील करेगी क्योंकि ऐसा होना बड़ा दुःख की बात है। ऐसे में जी। बहुत कॉशन हो जाएगा, कोई लोग बाहर काम करेंगे नहीं मिडल ईस्ट में क्योंकि वो डर पैदा हो जाएगा लोगों को कि क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉ ऐसे हैं जिसका पता भी नहीं चलता जी। कि आपके साथ हुआ तो हुआ क्यों और आप किस चार्ज के लिए आपको पनिशमेंट मिली। तो हुँ, मनविंदर हुँ। ये आपकी बात में दम है, आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट और कतार को ये अच्छा नहीं लगा जो स्टैंड भारत ने लिया है इज़राइल के पक्ष में जो हुँ, 7 हुँ। अक्टूबर को हुआ है। बल्कि जब भारत ने बड़ा क्लेरिफ़ाई किया, भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ है। भारत जो है वो चाहता है कि आतंकवाद के अगेंस्ट सभी वर्ल्ड इकट्ठा होना चाहिए। पर जब पैलेस्टाइन की बात आती है तो भारत हरदम ये बोलता रहा है, भारत पैलेस्टाइन कॉज़ के साथ है, भारत टू नेशन थ्योरी चाहता है, भारत चाहता है पैलेस्टाइन के लिए भी देश होना चाहिए और इज़राइल के लिए भी और वो पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। मनोरंजन। वेरी ट्रू आपने सही कहा। लेकिन अब आप ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैलेस्टाइन को भी ये कहा कि हम आपके साथ हैं, उनके लिए भी बिल्कुल, काफ़ी बहुत सहायता भेजी जा रही है। इधर इज़राइल के साथ डे 1 से भारत खड़ा है, लेकिन भारत आतंकवाद को पसंद नहीं करता, हमास को पसंद नहीं करता। अब आप ये देखिए कि जो बाइडेन
हमास के हमले के पीछे मिडल ईस्ट में जो यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि ये एक वजह हो सकती है। हालाँकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है, चूँकि इस कॉरिडोर की घोषणा जी20 समिट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने ही की थी। सर, आप क्या सोचते हैं इसको लेके? देखो सच्चाई ये है कि उन्होंने बड़े साफ-सुथरे शब्दों में बोला है कि मुझे मेरी हंच फीलिंग है और मगर मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ट्रू है और मेरे हुँ, पास हुँ। कोई एविडेंस है। मगर ये जो उन्होंने बोला उसके अंदर बहुत एक प्रकार से जान है और जस्टिस है। देखो, बार-बार हम ये कह रहे हैं कि जो हमास ने किया इज़राइल के साथ और 7 अक्टूबर को, बिना हुँ, वजह तो कुछ हो नहीं सकता। कोई न कोई हुँ, वजह हुँ, तो थी। हाँ, ये ठीक है 2 साल से ट्रेन कर रहा था, तो उसके 2-3 वजह हैं और एक तो यही है कि जिस प्रकार से इज़राइल के रिलेशन इम्प्रूव हो रहे थे अरब वर्ल्ड से चाहे इजिप्ट से, यूएई से, ओमान से, वो उसको भा नहीं रहा था। दूसरा कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि जिस प्रकार से शांति आ रही है मिडल ईस्ट में और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पैलेस्टाइन का कॉज़ है वो सब भूल जाए क्योंकि इज़राइल अभी सबके साथ दोस्त हो गया है। और तीसरा ये था सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बताया कि जो भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक गेम चेंजर क्योंकि जी, जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है और इन सभी कंट्री ने साइन किया है कि इससे पूरा का पूरा जो गेटवे टू यूरोप हो जाता है स्पेशली जो मिडल ईस्ट से भारत को भी मार्केट मिलेंगी और ये जो ट्रेड है वो 40% जल्दी होगा 60% सस्ता होगा और नई जी, सप्लाई चेन बढ़ेंगी। इसके जी, कारण जो था कुछ देशों को बिल्कुल भा नहीं रहा था और उसमें चीन एक ऐसा देश है। चीन जी। को लगता था कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, वो उसका ठप हो जाएगा बिल्कुल उसने जो बनाई है सिल्क रूट से जो जा रहा है अफ्रीका कंट्री या मिडल ईस्ट में, जहाँ पर उसने बिना सोचे समझे ये रोड बना दी हैं और जो कि डेब्ट ट्रैप में आ गए देश और हुँ, इनके हुँ, अगेंस्ट ये चाइना जो हमने कॉरिडोर जो चाइना के अगेंस्ट लगता है बीआरआई का ऐसे में एक तो चीन जो इसके अगेंस्ट था और हुँ, हुँ, दूसरा ये जो देश हैं इनको लगने लगा था कि जो इजराइल है उसको सबसे बड़ा फायदा होगा जो हाफिया पोर्ट है वहां से फिर शिप जाएंगी चाहे वो फ्रांस में जाए चाहे वो इटली में जाए चाहे वो जर्मनी में जाए तो ये वजह भी बहुत बड़ी रीजन है और जो बाइडेन ने बोला है उनकी हार्ट फीलिंग है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं अगर जो बात वो बोलते हैं तो वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं उनकी बात के अंदर बहुत वेट है तो मुझे लगता है इसमें काफी सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये कॉरिडोर एक गेम चेंजर होता ये न्यू सप्लाई लाइंस को लेके आता ये न्यू एवेन्यूज को खोलता और भारत और मिडिल ईस्ट के बीच के अंदर जो ट्रेड था वो 40% सस्ता 60% सस्ता और 40% तेज होना और इसी प्रकार से यूरोप में जाना ये मुझे लगता है बिल्कुल नहीं भा रहा था इन देशों को और स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं कतार हैं या आपके हमास जो जैसे देश हैं उनको लगता था कि इजराइल एक प्रकार मेन स्ट्रीम में आ गया तो ये हो सकता है कि इसका ये रीजन हो जो बार बार हम भी यही बोल रहे थे कि वन ऑफ द रीजन है पर जिस प्रकार से जो बाइडेन ने बोला उन्होंने बोला नॉट ओनली वन ऑफ द रीजन इट इज वन ऑफ द मेन रीजन हाँ ये जी। सच्चाई है सर, एक चीज़ और है, पैलेस्टाइन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज़राइल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों देशों के साथ खड़े हैं। लेकिन हमास को क्या इस कॉरिडोर से प्रॉब्लम है? क्या वो खुश नहीं है इज़राइल के इस फैसले से? हाँ देखो सच्चाई ये है कि हमास जो है वो इजराइल के अगेंस्ट है हुँ, हुँ। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास कहता है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं पैलेस्टाइन के मगर हुँ, हुँ। भारत इसको नहीं मानता क्योंकि भारत समझता है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको मान के चले कि भाई वो रिप्रेजेंट भी करे पैलेस्टाइन को तो उसका मुद्दा ये है हुँ, अगर हुँ। इजराइल के साथ दोस्ती होगी बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की तो हुँ, फिर हुँ। पैलेस्टाइन कभी नहीं बन पाएगा और इस चीज को भूल दिया जाएगा और हुँ, हुँ। क्योंकि इजराइल के और मुस्लिम वर्ल्ड के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे जब ये ट्रेड होगा आपका ट्रेड देखो जब भारत के पोर्ट से चलेगा ये
बॉम्बे के और गुजरात के पोर्ट से, तो ये दुबई की तरफ आएगा यूएई से, और उधर से फिर ये रेलवे ट्रैक लाइन से आपका यूएई, फिर आपका सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल का जो हाफिया पोर्ट है, वहां से फिर ये दोबारा सी में जाएगा, शिप से जाएगा, ये इटली भी, फ्रांस भी, जर्मनी। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई उनका जो पैलेस्टाइन का कोस तो भूल गए, और हुँ, ये हुँ। तो ठप होगा, और इसको इजराइल एक प्रकार बिल्कुल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो जॉर्डन हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, और भारत और यूरोप के साथ भी। तो इसलिए उसको लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इस उन्होंने किया। और इसके अंदर चाइना को बड़ा नुकसान होना था, वो इनडायरेक्ट था, मगर जी, जी। चाइना जो है क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें वो कहना बड़ा मुश्किल है। पर चाइना को बड़ा नुकसान था, उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो था वो बिल्कुल खतरे में पड़ जाता। तो ये सच्चाई है जो बात की है जो बाइडेन ने ये, और ये सच है कि भारत के रिलेशन तो यूएई से भी अच्छे हैं, सऊदी से भी अच्छे हैं, हमारे पैलेस्टाइन के। और भारत एक ऐसा देश है जिसने 95 टन जो खाद्य मटेरियल, उसके जी। बाद मेडिसिन और जी, खाने का जी। सामान भेजा है, और अभी भी जी, जी। भेजते रहेंगे। अभी भी तो ये कंटिन्यूअसली क्या उनमें भेजा जा रहा है। भेज जी। या एक और घटना हुई है सर लास्ट इवनिंग अमेरिका में एक अभी उसकी पहचान नहीं हुई है कि वो आतंकवादी है या कौन है। वहाँ पे उसने फ़िल्मी स्टाइल में एकदम से गोलियाँ चलाई और काफ़ी सारे लोग उसमें अ, हताहत भी हुए हैं और लोगों की मौत भी हुई है। इसको मतलब किस तरीके से देख रहे हैं? देखो दो क्योंकि बातें हैं। जी सर। हाँ, आप वो बोलो, आप कुछ मैं बस यही जानना चाह रही थी कि आतंकवाद जब अपने ऊपर पड़ता है, तब उसकी परिभाषा कुछ और हो जाती है। जब भारत उसको झेलता है, तब उसको कोई डिफ़ाइन नहीं करता है। बिल्कुल, देखो भारत तो बार-बार यही कह रहा है कि अभी भी ये एक विडंबना है कि यूनाइटेड नेशन ने भी टेररिज्म की परिभाषा नहीं अभी तक बना पाए, और एग्ज़ैक्टली। भारत इसके अगेंस्ट है, कहता है कि गुड और बैड टेररिज्म में फ़र्क करना बंद करें। वो बार-बार उँगली उठाता पाकिस्तान की तरफ, वो कहता है कि जब आप बात आती है लश्कर और जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट जी। की, तो आप उनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं, फ्रीडम हुँ, फाइटर हुँ। बोलते हैं। और जब हुँ, आते हुँ। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की, तो आप उसको बैड टेररिस्ट हैं। हुँ, जब हुँ, तक ये हुँ। फ़र्क करना बंद नहीं करेंगे, आप टेररिज्म के साथ नहीं लड़ सकते। और यही सच्चाई है कि पाकिस्तान जैसे देश हैं, वो ही टेररिज्म फैला रहे हैं। और भारत का एक ही नज़रिया है कि देयर इज़ नो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, देयर इज़ ओनली वन टेररिज्म, और टेररिज्म इज़ बैड टेररिज्म, और उसके अगेंस्ट आना चाहिए। तो ये सच्चाई जी। है, ये समझना पड़ेगा वर्ल्ड को। अब वर्ल्ड धीरे-धीरे इसको समझने की कोशिश कर रहा है। देखो ये बात कल भी हुई है, जिस प्रकार से हमास को क्लीन चिट दी है हुँ, टर्की के प्रेसिडेंट ने, एग्ज़ैक्टली मैं रेसेप वहीं आ रही एर्दोगन थी। जी। रेसेप एर्दोगन ने बोला है कि हुँ, हमास हुँ। इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जी, अगर जी। वो, क्योंकि वो पैलेस्टाइन के कॉज के लिए लड़ रही है, अगर हुँ, हम हुँ। इसको मान के चलें, और पाकिस्तान बड़ी जल्दी ही इस बात को बोलने लगा कि वाकई हमास इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, क्योंकि हुँ। वो जो है एक पैलेस्टाइन के कॉज के साथ लड़ रहे हैं। इसका हुँ, हुँ। मतलब जो काउंटर क्वेश्चन पूछा गया पाकिस्तान से कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि अगर वो भी तो अपने पश्तून के लिए लड़ रही है, हुँ, वो हुँ। भी चाहिए, शरिया लॉ चाहिए उनको, पश्तून में दोनों तरफ मिलाने हैं। तो हुँ, जब हुँ। आप इसको बोलते हो, तो आप जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी फ्रीडम फाइटर है, वो पश्तून के लिए है। तो ये हुँ। ही बातचीत भारत बार बार बता रहा है। अगर आपको आतंकवाद का सफाया करना है इस वर्ल्ड से, तो ये लड़ाई इकट्ठी लड़नी पड़ेगी, और इसको आप गुड और बैड टेररिस्ट के दायरे में ना लाएं। टेररिस्ट इज टेररिस्ट, और वो हरदम बुरा है वर्ल्ड के लिए। तो ये सच्चाई है कि जो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो टर्की के प्रेसिडेंट ने बोला वो बिल्कुल गलत है। रेसेप एर्दोगन ने, उसने अपने फायदे के लिए बोला है, अपनी पॉलिटिकल एक प्रकार खलीफा बनने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड में बोला है। जी, जी। मगर ये सच्चाई है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका कोई पैलेस्टाइन कॉज से लेना देना नहीं। और ये एक प्रकार से जो अ, एक पर कैजुअलिटी हो रही है, चाहे इजराइल की तरफ या पैलेस्टाइन में, उसकी एक मेन वजह है हमास का आतंकवाद। जी।
चलते-चलते एक चीज़ और बात कर लें, दुनिया इस समय आप देख रहे हैं 2 धड़ों में बटी हुई है, हमास को लेकर के, इज़राइल और पैलेस्टाइन को लेकर के। और जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है, ये उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, वो हमास को जैसे मतलब क्रांतिकारी बता रही हैं। तो अब देखो सच्चाई। हाँ, हाँ, हाँ। जी, क्वेश्चन पूछो जी, क्या? आप प्लीज़ कैरी ऑन। नहीं, नहीं, आप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दो। नहीं बस जब अपने देश में टेररिस्ट अटैक करते हैं, तब उन्हें लगता है बात वहीं आ जाती है। आज तुर्की के राष्ट्रपति इस तरीके की बात कर रहे हैं। जिस समय वो G20 में आए थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की थी, तब उनकी बातें कुछ और थी। बिल्कुल। देखो सच्चाई ये है कि आतंकवाद के साथ तो इकट्ठा लड़ना पड़ेगा, और जहाँ तुर्की की बात आती है, उसने फ़िनलैंड और स्वीडन को नेटो में आने के लिए क्लीन चिट नहीं दे दी, क्योंकि नेटो में आने के लिए जितने भी मेंबर नेटो के हैं, उनको क्लीन चिट देनी होती है हुँ, फ़िनलैंड और हुँ। स्वीडन की। उन्होंने क्यों जी, नहीं दी? वो कह रहे थे जो कुर्दिश आतंकवादी हैं, उनको इन्होंने श्रेय दे रखी है। तो वो कुर्दिश आतंकवादी लगते हैं एर्दोगन को, जो कि कुर्दिश फ्रीडम फाइटर हैं। तो वो फ्रीडम फाइटर मानता है स्वीडन और फिनलैंड, तो उन्होंने उनको एक असाइलम दे रखा है। जब आपके अपनी आती है तो आपकी परिभाषा अलग है, और एग्ज़ैक्टली। दूसरों की परिभाषा अलग बनाते हैं। तो ये एर्दोगन को समझना चाहिए कि हुँ, हुँ। आतंकवाद को आप एक प्रकार से उकसा रहे हैं, अगर ये कह के हमास इज नॉट अ टेररिस्ट हुँ, ऑर्गेनाइजेशन, तो हुँ, हुँ, हुँ। फिर तो आपके जो ये कुर्दिश जो को जो आतंकवाद बोलते हो स्वीडन और फिनलैंड में, वो भी नहीं है आतंकवादी। तो ये सच्चाई है, ये परिभाषा और ये सोच विचार करना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को। मगर मुझे लगता है कि मुस्लिम वर्ल्ड भी समझ रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड के कुछ एक देश हैं जो साथ में हैं, हुँ, कुछ एक हुँ। देश बिल्कुल नहीं है, जैसे यूएई है, आपका सऊदी अरेबिया है, ओमान है, वो बिल्कुल अलग खड़े हुए हैं। अगर कोई देश है ज़्यादातर, वो है एक तो आपका ईरान है जो बिल्कुल खड़ा हुआ है साथ में, वो भी हुँ, लड़ने हुँ। अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी हुँ, हिसाब हुँ। से, थोड़ा बहुत कतार है, टर्की है, क्योंकि बाकी मुस्लिम वर्ल्ड बिल्कुल नहीं इस चीज़ में पड़ना चाहता। मगर जी, जी। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है और हुँ, हुँ। पैलेस्टाइन सिविलियंस की कैजुअलिटी होती है, हुँ, हुँ। उससे फिर नुकसान हो सकता है कि जो सिंपैथी है, जो आज इज़राइल के साथ सिंपैथी थी जब इसके 1400 लोगों को मारा गया, और अब ये 7000 के करीब पैलेस्टाइन के सिविलियन मारे गए, और ये बढ़ती चली गई, तो फिर ये सिंपैथी शिफ्ट हो जाएगी, और ये समझना चाहिए। मुस्लिम वर्ल्ड वैसे तो नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड ये जानता है कि आतंकवाद के साथ नहीं होना चाहिए, मगर कैजुअलिटी यहाँ पर सिविलियंस की हो रही है, पैलेस्टीन की। और हमास तो मरेगा, मगर इसके साथ जो कोलेटरल डैमेज है, वो पैलेस्टाइन का बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए ये लड़ाई लंबी चलती है, तो ये डिसएडवांटेज है एक प्रकार से इज़राइल को, क्योंकि उससे लंबी चलेगी, पैलेस्टाइन की ज़्यादा कैजुअलिटी होगी, सिविल मरेंगे, उससे पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा आ सकता है एज ए सिंपैथी, और ये मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अच्छी खबर है इजराइल के लिए। इसलिए ये लड़ाई अब लंबी नहीं जानी चाहिए, और जितनी जल्दी ये खत्म हो उतना अच्छा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शिवाज सर, मेरे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।